Okay, so we are learning about the scribed triangle. Scribed circle to a triangle. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ एन स्क्राइब triangle of a side AC if AB equals to 3 centimeter, BC equals to 4 centimeter and AC equals to 4 centimeter. तो हमें सबसे पहले AB लाइन बनानी है 3 सेंटीमीटर की. उसके बाद हम B पर रखकर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और फिर देखो ए बी है ना, तो बी यानी बी पर रखकर 4 सेंटीमीटर की आग लगाएंगे और ए पर रखकर 4 सेंटीमीटर की आग लगाएंगे. तो इस तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दीज मेजरमेंट्स. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर मैंने लाइन बना ली है, 3 सेंटीमीटर की लाइन बना ली है. यहाँ पर हमने क्या दिया, ये क्या है, ये है हमारे पास ए पॉइंट एंड दिस इज अवर बी पॉइंट. ठीक है, आफ्टर दैट we have to mark 4 सेंटीमीटर आर्क. तो 4 सेंटीमीटर तक हमने अपने कंपास को ओपन कर लिया और फिर हम इसको यहाँ रखेंगे, ए पर रखेंगे, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे. इसी तरह से बी पर रखेंगे, अगेन यहाँ पर हम चेंज कर दिया, मैंने लॉक नहीं किया था. तो ये 4 सेंटीमीटर की आर्क है, हमने लॉक कर दिया, यहाँ पर ले आया इसको और यहाँ पर भी हम इसे 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे. ठीक है, तो ए पर रखकर और बी पर रखकर, दोनों पर रखकर हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी. ये हमारी 3 सेंटीमीटर की है और ये जो हमने लगाई हैं दोनों, ये आपकी 4 सेंटीमीटर की आर्क्स यानी लाइंस बन गई हैं. सो वी गॉट 4 सेंटीमीटर AC एंड BC इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये तो हमारा एक ट्राइंगल बन गया अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स जो हमें गिवन थी. 3 सेंटीमीटर AB, BC 4 और AC भी कितना है, 4 सेंटीमीटर. अब स्क्राइब ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे कि ये वाली जो हमें कौन से साइड की स्क्राइब्ड सर्किल जो है हमें किस साइड का बनाना है, लिखा हुआ है स्क्राइब ट्राइंगल, सॉरी स्क्राइब ट्राइंगल नहीं है ये, इट इज स्क्राइब सर्किल टू अ गिवन ट्राइंगल. यानी सर्किल स्क्राइब्ड है और ट्राइंगल की एक साइड पे बनेगा. तो स्क्राइब्ड सर्किल ऑफ अ साइड AC, यानी AC साइड को हमें एक्सटेंड करना है. ये जो AC साइड है इसको हम एक्सटेंड करेंगे, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस डायग्राम को इस तरह बना दिया है, तो मैं उसे BC कर देती हूँ. ड्रॉ एन स्क्राइब्ड सर्किल ऑफ अ साइड BC, मैं इसे BC कर रही हूँ. ठीक है, तो जो BC साइड है उससे पहले आप एक्सटेंड कर लो. सो यानी इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया और इसको भी यहाँ से एक्सटेंड कर लिया. ठीक है, एग्जैक्टली पैरेलल हम इसे स्केल से रख के एक्सटेंड कर लेंगे आगे की तरफ स्केल से. ठीक है, प्रॉपर. प्रॉपर स्केल से रख के करें. देखिए मेरा थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे हो गया है, तो यहाँ पर स्केल से रखकर मैंने एक लाइन लगा दी. इसी तरह से ऊपर भी कर लें. अब आपने क्या करना है, जो दो एंगल बने ना, एक C वाला एंगल है और एक B वाला एंगल है, इन दोनों की हमने एंगल बाइसेक्टर्स बनाने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने पास से एक एंगल बना लिया. तो यहाँ पर मैं एंगल बना लेती हूँ, ये एंगल यहाँ बन गया. ठीक है, इसी तरीके से C पॉइंट पर भी एंगल बना लें. ठीक है, दो एंगल बन गए, एक A पे बन गया, B पे बन गया और एक C पे बन गया. इन दोनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं. तो हम अपने पास से जितना भी ओपन कर लें, आपकी मर्जी है. यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाएंगे. ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ रखकर हम दूसरी आर्क लगाएंगे. अब देखो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो वापसी मुझे फिर इस पे लाना पड़ेगा. इंटरसेक्ट कराना है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ ये कर रहा है. देखो ये पॉइंट सही है. अब क्या करेंगे, ये B पॉइंट्स के वर्टेक्स को इससे क्या करेंगे,
देखो बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ले आएंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, दिस बिकम्स द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो अगर हम जैसे नेमिंग कर लेंगे, क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं ना, तो ई पॉइंट अगर मैं कह रही हूँ लेट सपोज, तो बी ई जो है वो एंगल बी का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरह से सी का जो एंगल है इसका भी बाइसेक्टर बना लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये एक एक आर्क यहाँ रख के लगाई, एक आर्क यहाँ रख के लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको नाम दे देती हूँ एफ। तो सी एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, सही है, ये हो गया। अब ये जो पॉइंट आएगा ना, इसको हम कह देते हैं ओ, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो पॉइंट है, ये सर्किल जो बनेगा ना, उस सर्किल का क्या है, सेंटर है, सेंटर क्रिएट हुआ है। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू प्लेस द कंपास ऑन दिस ओ पॉइंट। ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आया ना, इस पे रखें और अपने कंपास को यहाँ तक ओपन कर लें, देखें यहाँ तक ओपन कर लें, देखें, और सिर्फ अंदाज़ा लगाएं। यहाँ तक जैसे ओपन किया, फिर ये यहाँ तक भी आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ तक भी आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो इसको थोड़ा सा सेट कर लें। ठीक है, बस अब आप यहाँ से इसको सर्किल बना दें। जैसे मैं कलर्स से बना देती हूँ, डिफरेंट कलर से, रेड से बना रही हूँ, ठीक है, ताकि नज़र आए प्रॉपर। ओ पे रखा और यहाँ पर हमने इस तरीके से सर्किल ड्रॉ कर लिया। पहले आप हल्का सा करके देख लें कि आपका कहीं सर्किल बाहर तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। जैसे मेरी ये देखो लाइन ये जो है बाहर निकल गई है, वो एक्चुअली मैं कंप्यूटर पे कर रही हूँ, तो मेरे पास वो मार्जिन दे नहीं रहा और पीछे आ नहीं रहा, तो मैंने इसलिए ऐसे ही बना दिया। अदरवाइज देखो ये वाला पॉइंट भी इस लाइन, ब्लैक लाइन से बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है। तो थोड़ा सा आपने पहले सेटिंग देखनी है कि आपका हर उस पर टच कर रहा है या नहीं। तो एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, और इस ट्राइंगल के एक साइड को हमारा सर्किल टच कर रहा है बाहर से, तो ये BC साइड का एस्क्राइब ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, यहाँ देखें क्या है डेफिनेशन, अ सर्किल आउटसाइड ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज टेंजेंट टू वन साइड ऑफ इट्स, टेंजेंट टू वन ऑफ इट्स साइड्स। ये जैसे इस साइड BC साइड का टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट का मतलब है एक पॉइंट पे टच करे। ये सर्किल हमारा ट्राइंगल के एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो टू द अदर टू साइड्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड। जैसे हमने BC साइड को इसको एक्सटेंड करके स्क्राइब ट्राइंगल बनाया, इसी तरह से हमारा A और C साइड भी एक्सटेंड हो सकता है। जैसे ये इधर चला जाए, A यूं ले जाओ, C को नीचे ले जाओ, यहाँ भी एक बहुत बड़ा सा ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। इसी तरह से B और A यहाँ भी फॉर्म हो सकता है, इट विल बी अ वेरी बिगर ट्राइंगल। तो इस तरह से हमारे पास जो है डिफरेंट ट्राइंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। जैसे मैं दिखाती हूँ, ये देखो नज़र आ रहा है, ये छोटा सा ट्राइंगल है ABC, इन्होंने तीनों साइड्स को एक्सटेंड किया है, BC, A और C, और A और B, और बाहर इन्होंने तीन ट्राइंगल वो बनाए, एस्क्राइब्ड सर्कल्स। और ये जो अंदर छोटा सा ब्लू कलर का बना हुआ है, ये क्या है, दिस इज द इन सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल। अंदर बनता है तो इन सर्किल या इंस्क्राइब्ड सर्किल कहते हैं ना उसे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमने स्क्राइब सर्किल बनाना सीख लिया, ओके।